तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका दमदार सीरीज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। कंप्यूटर ए टू जेड सीरीज के अंदर आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, आने वाली रात 9 बजे क्लास के लिए तैयार रहे, जिसमें आपको बताए जाएंगे एमएस वर्ड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ग्राम सेवक परीक्षा, संगणक परीक्षा, पुलिस कांस्टेबल और जिसमें कंप्यूटर सिलेबस के अंदर आपको यहाँ पे पूछा गया है, जो एग्जाम पैटर्न के अंदर कंप्यूटर आपके सिलेबस के अंदर है, उन सभी के लिए आज ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे सभी विद्यार्थी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिएगा। फ्रेंड्स, हम पहले करेंगे कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सेल से संबंधित, और उसी क्वेश्चन का हम वापिस इसके नीचे हम करेंगे विश्लेषण। तो आप पूरी तरह से आपका नॉलेज एकदम कंप्यूटर के अंदर काफी अच्छा होने वाला है। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखना। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की और उससे पहले आपको यहाँ पे बोल देता हूँ कि जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, आप उन क्वेश्चन का कमेंट करते जाइए ताकि आपके कोई एग्जाम में कोई डाउट ना रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपकी स्क्रीन के सामने एक्सेल में बनने वाली सीट को निम्न में से क्या कहा जाता है। यानी क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें, वीडियो एग्जाम की बात करें, संगणक की बात करें या फिर पुलिस कांस्टेबल की बात करें, सभी विद्यार्थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में दिखने वाला है। तो एक्सेल में बनने वाली सीट होती है, उसको क्या बोलेंगे। ऑब्जेक्ट ए के ऊपर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट बी पे लिखा हुआ है स्प्रेडशीट, ऑब्जेक्ट सी पे लिखा हुआ फाइल और ऑब्जेक्ट 4 पे लिखा हुआ प्रेजेंटेशन। तो मेरे फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्प्रेडशीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्प्रेडशीट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो भी आपको प्रोग्राम दिखता है उसको कौन सा प्रोग्राम कहा जाता है, तो आप बोलेंगे स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहा जाता है। जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ मेरे फ्रेंड्स ये एमएस वर्ड से संबंधित है, और प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से संबंधित होता है। देख लीजिए इस क्वेश्चन का विश्लेषण, ताकि आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। इस क्वेश्चन का विश्लेषण आपकी स्क्रीन के सामने, आप चाहो तो इसका नोट्स बना सकते हैं। जो जो हम वीडियो बना रहे हैं उन सभी वीडियोस के नीचे मैं इस तरह से विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, इससे बेनिफिट आपको काफी ही ज्यादा होने वाला है। स्प्रेडशीट, फ्रेंड्स स्प्रेडशीट एक्सेल में बनने वाली सीट को स्प्रेडशीट कहा जाता है। एक्सेल में बनने वाली सीट होती है उसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। और जो भी आप फाइल तैयार करेंगे उसको बुक या वर्कबुक फर्स्ट के नाम से जान सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स, अगर डॉक्यूमेंट की बात होती है तो डॉक्यूमेंट को आप याद रख लेना, एमएस वर्ड के अंदर यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो फाइल तैयार की जाती है, उसी फाइल जो तैयार की जाती है उसी फाइल को फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। और उसका बाय डिफॉल्ट जो डॉक्यूमेंट नाम से हो जाता है वो डॉक्यूमेंट फर्स्ट के नाम से सेव होता है। एक्सेल 2010 में शिफ्ट के साथ में F3, यानी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। एमएस एक्सेल 2010 में शिफ्ट F3 का प्रयोग करके फंक्शन इंसर्ट करने के लिए ये काम में लिया जा सकता है। यानी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी बन सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप फंक्शन इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो आप मेरे फ्रेंड्स याद रख लेना, शिफ्ट के साथ में F3 का उपयोग करते हुए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फंक्शंस को इंसर्ट कर सकते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। भले ही मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन आज की सीरीज में कम है, बट इस कम क्वेश्चन के अंदर काफी और भी अन्य क्वेश्चन में बता रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। एमएस एक्सेल 2010 में किसी वर्कशीट का नाम, एमएस एक्सेल 2010 में किसी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर में हो सकता है। यानी मेरे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बना हुआ है, यानी क्वेश्चन अब की बार भी एग्जाम में एज इट इज दिख सकता है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। एमएस एक्सेल 2010 में किसी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर में हो सकता है। तो मेरे फ्रेंड्स, ये कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। आप राइट आंसर करेंगे 31, यानी 31, यहाँ पे 31 अक्षर में हो सकता है। मेरे फ्रेंड्स, मैक्सिमम जो कैरेक्टर होते हैं वो एक्सेल में कहाँ तक रख सकते हैं हम किसी फाइल का, आप बोलेंगे 31 यानी 31 तक रखा जा सकता है। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन का विश्लेषण, ताकि आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। एमएस एक्सेल 2010 में वर्कशीट होती है, उस वर्कशीट का नाम आप मैक्सिमम 31 कैरेक्टर तक रख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्सेल में किसी फॉर्मूले की शुरुआत किससे होती है, तो मेरे फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख सकता है कि एमएस एक्सेल में फॉर्मूले की शुरुआत होती है, वो किससे होती है, इक्वल टू से होती है, मतलब बराबर से होती है। अगर आप किसी फॉर्मूले के आगे
अगर इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाते हैं तो फ्रेंड्स वो आपका फॉर्मूला कोई काम नहीं करेगा। अगर फ्रेंड्स आगे और भी लिखा हुआ बात करें कि एक टेक्स्ट फील्ड में आप 255 कैरेक्टर को एंटर कर सकते हैं, यानी एक टेक्स्ट फील्ड होता है एक्सेल के अंदर, जिस सेल के अंदर आप लिखते हैं उसमें फ्रेंड्स 255 कैरेक्टर तक आप एंटर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मैं एक ही वीडियो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको संपूर्ण विश्लेषण बता रहा हूं जो इससे मिलते जुलते ऑब्जेक्ट हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में काफी ही फायदेमंद साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने की एमएस एक्सेल 2010 की वर्कशीट में कितने रो और कॉलम होते हैं। फ्रेंड्स अब की बार बिल्कुल ये क्वेश्चन सपने वाला है, चाहे आप कांस्टेबल की बात करें, खास तौर पे कंप्यूटर या संगणक की बात करें, संगणक भर्ती आपके 19 तारीख को होने वाली है, एग्जाम 19 तारीख को होने वाला है। उन सभी के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट से संध्या कंप्यूटर के द्वारा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और विश्लेषण क्वेश्चन के साथ में सीरीज चलाई जा रही है। तो आप सभी विद्यार्थी अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, संगणक के नाम से अलग बनी हुई है, वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट अलग है, कांस्टेबल के नाम से प्लेलिस्ट अलग है। तो आप अभी से लग जाओ अपनी तैयारी के अंदर, ताकि आपके अच्छे बेहतरीन यहाँ पे परिणाम के लिए आप कुछ आपके प्रॉब्लम नहीं आए। एक्सेल 2010 की एक वर्कशीट में कितने रो और कॉलम होते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में छपा हुआ है और अब की बार भी बिल्कुल दिखने वाला है। तो 10,48,576 10,48,576 ये तो होते मेरे फ्रेंड्स रो, और 16,384 ये होते मेरे फ्रेंड्स कॉलम। यानी कॉलम की संख्या मेरे फ्रेंड्स कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 16,384, और रो की संख्या होती है तो आप बोलेंगे 10,48,576 होती है। देख लीजिए इस क्वेश्चन का विश्लेषण, ताकि आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 का विश्लेषण आपकी स्क्रीन के सामने है कि वर्कशीट में एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट में डिफॉल्ट सीट तो फ्रेंड्स होती है 3, बट मैं एक सीट की बात कर रहा हूं, एक सीट की बात कर रहा हूं। तो एक सीट के अंदर अगर वर्कशीट में एक वर्कशीट के अंदर अगर आप बोलेंगे रो की संख्या, अगर आपको पूछे रो की संख्या, वैसे आगे लिखा हुआ है तो रो की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे फ्रेंड्स, 10,48,576 हो जाएगी। और मेरे फ्रेंड्स अगर कॉलम की संख्या की बात करें तो कॉलम की जो संख्या होती है वो मेरे फ्रेंड्स हो जाएगी 16,384। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जब ये रो होती है और एक ये कॉलम होते हैं, रो और कॉलम आपस में मिलते हैं तो बीच में जो बनने वाला बॉक्स होता है उसको फ्रेंड्स सेल कहा जाता है। उसको क्या बोलेंगे, सेल कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक्सेल में चार्ट बनाते समय किसी विशेष सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। यानी 100% आपके ये एग्जाम में दिखने वाला है। मेरे सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से आपकी कांस्टेबल, ग्राम सेवक और मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे जो संगणक का एग्जाम है उन सभी के अंदर ये क्वेश्चन आपके दिखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप थोड़ा ध्यान देंगे कि एक्सेल में चार्ट बनाते समय सूचना को विशेष रूप से या सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए मेरे फ्रेंड्स डेटा लेबल्स का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करेंगे, डेटा लेबल का उपयोग किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बना हुआ है और जहां पे एक्सेल टॉपिक पूछा जाता है वहां पे ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में आपको पूछा जा सकता है। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन का विश्लेषण, बात करेंगे डेटा लेबल की। तो मेरे फ्रेंड्स सभी विद्यार्थी याद रखेंगे डेटा लेबल होता क्या है। तो आप देख लीजिए कि एक्सेल में आप जब चार्ट का निर्माण करते हैं तो उसमें जो विशेष सूचना जैसे मान के चलिए कि स्टूडेंट के परसेंटेज कितने हैं, यानी उस सूचना को मुख्य रूप से अलग अलग टाइप से दिखाना है। तो मेरे फ्रेंड्स ये काम कौन करता है, डेटा लेबल का काम होगा। यानी सीधा सा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सेल में चार्ट बनाते समय किसी विशेष सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स आप बोलेंगे हम डेटा लेबल का उपयोग करेंगे। अगर एरिया की बात पूछी जाती है तो ये समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तन के योग दोनों को बताता है। यानी ये बात हो रही है एरिया चार्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एरिया चार्ट की बात हो रही है। तो मेरे फ्रेंड्स एरिया चार्ट का कभी क्वेश्चन बनता है तो आप बोलेंगे कि एक ऐसा चार्ट का प्रकार है एक्सेल के अंदर जो समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तनों के योग दोनों को बताने का कार्य करता है। ऐसा चार्ट कौन सा, तो आप बोलेंगे एरिया चार्ट बोलेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स ग्रिड लाइन तो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको तो बिल्कुल याद रखने वाली यहाँ पे
आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए कि ग्रिड लाइन होती क्या है मेरे फ्रेंड्स। जो प्लॉट एरिया दिखाई देता है जब आप एक्सेल के अंदर चार्ट का निर्माण करते हो, तो जो इस तरह से प्लॉट एरिया में जो हॉरिजेंटली जो आपको लाइन दिखाई देती है जिसके ऊपर आप चार्ट बनाते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स ये जो लाइनें जो दिखाई दे रही है पीछे बैकग्राउंड में हॉरिजेंटली रूप में, तो प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली हॉरिजेंटली जो लाइनें होती है उनको फ्रेंड्स ग्रिड लाइन कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? ग्रिड लाइन के नाम से जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा, सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा क्या संकेत करती है? यानी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल ही दिखने वाले हैं। जो ग्राम सेवक, कांस्टेबल और खास तौर पे संगणक जो भर्ती, काफी अभी एग्जाम जो है वो काफी नजदीक है। आपके 19 तारीख को एग्जाम है, मतलब कह सकते हैं कि 5 से 6 दिन के बाद में सीधा आपके हाथों में पेपर होगा। और ये नहीं होना चाहिए कम से कम, क्योंकि जो कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे वो 5 से लगा के 9 तक आपके एग्जाम में आएंगे। एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट होता है मेरे फ्रेंड्स। तो ये आप सभी क्वेश्चन आप याद रखेंगे, जिसमें विशेष तौर पे एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट की बात की गई है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल दिखने वाले हैं। तो एक्सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा सेल को क्या संकेत करती है? तो मेरे फ्रेंड्स आप बोलेंगे कि जब सेल के चारों ओर एक काले रंग की जो सक्रिय सीमा होती है, तो इसका मतलब है कि इस सेल के ऊपर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं, यानी वो कहलाएगी सक्रिय सेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी मेरे फ्रेंड्स? सक्रिय सेल कहलाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है। देख लीजिए इस क्वेश्चन का विश्लेषण, ताकि किसी प्रकार का एग्जाम में आप डाउट पैदा न करें। क्वेश्चन के अंदर हम विश्लेषण भी आपके सामने तुरंत दिखा रहे हैं ताकि आपका डाउट तुरंत क्लियर हो सके। सेल के चारों ओर, सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा होती है जो ये तय करते हैं कि यूजर वर्तमान में उस सेल के ऊपर काम करता है, मतलब एक्टिव सेल कह सकते हैं आप इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे आप सक्रिय सेल कह सकते हैं। यानी सेल के चारों ओर काले रंग की सीमा मीन्स ये है कि आप उस सेल के ऊपर वर्तमान में काम करें, वो एक्टिव सेल है। अगर फ्रेंड्स नेम बॉक्स की बात होती है, अगर बात होती है नेम बॉक्स की, तो नेम बॉक्स का दूसरा नाम ही क्या होता है? एड्रेस बार होता है। यानी जिस सेल के अंदर यूजर काम कर रहा है उस सेल का एड्रेस बताने का काम किसका होगा? नेम बॉक्स का होगा। एड्रेस बताने की वजह से इसको एड्रेस बार भी कहा जाता है, किसको? नेम बॉक्स को कहा जाता है। और इसमें से सेल का नाम दर्शाया जाता है। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है? इसमें सेल का नाम दर्शाया जाता है, इसलिए इसको नेम बॉक्स के रूप में भी जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विशेष आज की सीरीज के अंदर आपका स्वागत करता हूं, जो बाद में स्टूडेंट जुड़े हैं। एमएस एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती है, ये मैंने फिलहाल अभी आपको बता दिया था, लेकिन मैं एक बार पुनः बता देता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक वर्कबुक होती है। उस वर्कबुक के अंदर डिफॉल्ट सीट की संख्या होती है, वो मेरे फ्रेंड्स कितनी होती है? वो होती है फ्रेंड्स 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। तो मेरे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण था और आपकी एग्जाम में बिल्कुल ही बन सकता है। देख लीजिए इस क्वेश्चन का विश्लेषण वैसे बता दिया, इसका कोई विश्लेषण खास तौर पे बनता नहीं है। तो आप बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बाय डिफॉल्ट जो सीट की संख्या होती है वो कितनी होती है मेरे फ्रेंड्स? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। और देख लीजिए इस क्वेश्चन के आगे वाला क्वेश्चन, ताकि आपका एग्जाम में और भी माइंड एकदम फ्रेश हो जाए, क्योंकि कंप्यूटर अब की बार टर्निंग पॉइंट होने वाला है। चाहे वीडियो एग्जाम की बात करें, चाहे कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल की बात करें, या फिर मेरे फ्रेंड संगणक की बात करें। किसकी बात करें? संगणक की बात करते, ये सभी के लिए क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स एक दस्तावेज के सभी सामग्री को चयनित करने के लिए आप निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स ये तो सभी को आना चाहिए, कंट्रोल ए होता है मेरे फ्रेंड्स। क्या होता है? कंट्रोल ए का मतलब ही होता है मेरे फ्रेंड्स सिलेक्ट ऑल होता है। कंट्रोल ए का मतलब ही क्या होता है? सिलेक्ट ऑल होता है। तो सिलेक्ट ऑल से फ्रेंड्स आप जो लिखा हुआ मैटर है उन सभी को आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कंट्रोल बी की बात करें तो इसका मतलब होता है बोल्ड होता है और इससे अक्षरों को गहरा किया जा सकता है, ये फॉन्ट स्टाइल का प्रकार है। अगर बात करें कंट्रोल जेड की तो ये अंडू की शॉर्टकट कीज होती है, और कंट्रोल यू बात करते हैं अंडरलाइन की शॉर्टकट कीज होती है। और देख लीजिए इस क्वेश्चन का विश्लेषण, ताकि आपके सामने चारों के चारों शॉर्टकट कीज आपके सामने तुरंत क्लियर हो सके। तो
तो कंट्रोल ए जो पहले ऑप्शन पे लिखा हुआ है, दस्तावेज के सभी सामग्री को एक साथ सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी है, इसका प्रयोग करके आप सभी को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। शायद दस्तावेज की बात करें, शायद डॉक्यूमेंट की बात करें या फिर फाइल फोल्डर की बात करें, आप एक साथ सभी को सिलेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल ए का उपयोग कर सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स कंट्रोल बी की बात करें तो कंट्रोल बी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है और ये फ्रेंड्स जो अक्षर है उसको गहरा करने के लिए काम में लिया जाता है। एक प्रकार से आप कंट्रोल बी को फ्रेंड्स फॉन्ट स्टाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे फ्रेंड्स? आप बोलेंगे इसको फॉन्ट स्टाइल के नाम से इसको जान सकते हैं। अगर कंट्रोल जेड की बात करें तो अंतिम परिवर्तन होता है, आप जब भी डॉक्यूमेंट में काम करें आपके द्वारा जो अंतिम परिवर्तन क्या हुआ है उस अंतिम परिवर्तन को वापस लाने के लिए या अंतिम परिवर्तन को पुनः निष्क्रिय करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे फ्रेंड्स? निष्क्रिय आपको नाम दिखा हुआ मिल सकता है। निष्क्रिय का मतलब होता है कंट्रोल जेड और सक्रिय का मतलब होता है कंट्रोल के साथ में वाई। तो वाई होती है रेडू की और जेड होती है अंडू की। अगर कंट्रोल यू की बात करें तो मेरे फ्रेंड्स कंट्रोल ये टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्रेंड्स एक फॉन्ट स्टाइल का प्रकार है जो किसी वर्ड के नीचे आप रेखा खींचने के लिए काम में लेते हैं। देख लीजिए आगे वाला क्वेश्चन, रो और कॉलम का कटाव कहलाता है। फ्रेंड्स मैं पहले बता दिया बट क्वेश्चन यही बनने वाला है आपके एक्सेल से संबंधित, और भी मैं आपके सामने एडवांस क्वेश्चन लेके आऊंगा बट मैं एग्जाम से पहले 100 से 200 क्वेश्चन की महत्वपूर्ण सीरीज चलाऊंगा। चाहे ग्राम सेवक की बात करें, चाहे कांस्टेबल की बात करें और विशेष कंप्यूटर संगणक की बात करें तो उन सभी के लिए काफी जल्द यहाँ पे मतलब मैं बोल देता हूँ कि आपके सामने बहुत बड़ी यहाँ पे एक सीरीज आएगी, मैराथन सीरीज आएगी जिसके अंदर महत्वपूर्ण कंप्यूटर क्वेश्चन की बात की जाएगी। रो और कॉलम का जो कटाव होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, इंटरसेक्शन होता है, वो फ्रेंड्स क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। क्या कहलाएगा मेरे फ्रेंड्स? सेल कहलाता है। आगे वाला क्वेश्चन, जिससे पहले मैं इसको बोल देता हूं विश्लेषण में इसका मैंने बता दिया कि रो और कॉलम का जो कटाव होता है वो फ्रेंड्स क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक से अधिक क्रमिक सेलों का चयन करके, एक से अधिक क्रमिक सेलों का चयन करके उसको एक सेल में परिवर्तित करने की, एक सेल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है या फिर क्या कहलाती है? तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ मेरे हिसाब से कि मान के चलो आप एक्सेल के अंदर काम कर रहे हैं, आपके सामने बहुत सारी सेल है, आप इन सभी सेलों को साफ करके, आप इन सभी सेलों को साफ करके यानी 20 वाली जो भी आपको सेल दिखाई दे रही है, आप इन सभी सेलों को साफ करके उसको एक सेल में करना, एक सेल में परिवर्तित करना, ये फ्रेंड्स काम हो रहा है किसका? मर्ज का। किसका काम हो रहा है? मर्ज का काम हो रहा है और ये फ्रेंड्स होम टैब के अंदर ही होता है। ये क्या कार्य करता है? जो क्रमिक सेल होती है उनको फ्रेंड्स एक ही सेल में कन्वर्ट करके टेक्स्ट को बीच में से लिखवाता है, इसलिए इसको कई बार मर्ज एंड सेंटर भी कहा जा सकता है। देख लीजिए इस क्वेश्चन का विश्लेषण, एक से अधिक क्रमिक सेलों का चयन करके एक सेल में बदलने की प्रक्रिया को फ्रेंड्स मर्ज कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? मर्ज कहा जाएगा। फ्रेंड्स मैं इससे पहले आपको बोल देता हूं, अगर यहाँ पे ओरिएंटेशन की बात होती है, ओरिएंटेशन की बात होती है तो ओरिएंटेशन फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं, ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं। इसका तो राइट आंसर कंट्रोल ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पे लिखा हुआ मर्ज हो जाएगा, बट मैं ओरिएंटेशन की बात कर लेता हूँ। एक तो होता है मेरे फ्रेंड्स पोर्ट्रेट होता है, एक तो ओरिएंटेशन क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है, और दूसरा ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? लैंडस्केप होता है। क्या होता है? लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट में पेज की स्थिति ऐसे खड़ी होती है, पेज की स्थिति ऐसे खड़ी होती है, और लैंडस्केप में पेज ऐसे आयताकार में होता है। ये चौड़े फॉर्मेट में लिखने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? लैंडस्केप का। और नॉर्मल बाय डिफॉल्ट जो यूज होता है वो कौन सा हो जाएगा? पोर्ट्रेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, एक क्रमिक सेलों का चयन करके एक सेल में बदलने की प्रक्रिया को मर्ज कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने है, किस फंक्शंस के द्वारा करंट डेट इंसर्ट कर सकते हैं। यानी एक्सेल की बात हो रही है, एक्सेल में ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाए ताकि जो आपके कंप्यूटर के अंदर वर्तमान डेट डाली जा सके। तो बात हो जाएगी वहां पे टुडे की, यानी करंट डेट डालने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? आप बोलेंगे टुडे का उपयोग करेंगे, और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि जो इसके द्वारा आप करंट डेट को इंसर्ट कर सकते हैं, इसका हो जाएगा टुडे। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे एक्सेल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फ्रेंड्स जैसे ही हमारा प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कहने का मतलब ज्यादा स्टूडेंट इसके ऊपर एक्सटेंड हो जाएंगे, तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए काफी बड़ी यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन की सीरीज चलाऊंगा, और मैं दावा करता हूँ कि इससे बार आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन दिखने वाला नहीं है।
फ्रेंड्स हमारे साथ में आपको भी थोड़ा यहाँ पे मेहनत के लिए पुशअप लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही फ्रेंड्स आपका एग्जाम होगा, मैं आपको दावा करता हूँ कि एक्सेल से ये के क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य रूप से मिल सकते हैं। फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताना। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य क्लिक करना, ताकि फ्रेंड्स ग्राम सेवक या वीडियो कह सकते हैं आज के टाइम में उसको, या पुलिस कांस्टेबल और फ्रेंड्स यहाँ पे संगणक की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए जो भी नए वीडियोस हो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि हमें अपने रेस्पॉन्स का अच्छा परिणाम मिल सके। फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे एक और भी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।